बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parent and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 5, student, your subject is mathematics, and now we are going to start work for day 6. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऐड किया था और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस किए थे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने स्टेटमेंट करनी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मींस वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप बेशक इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कि अब आपने क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन मींस प्लस करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका देखें। सादिया bought a plot for ₹659,840 and another plot for ₹799,999. Find the total amount she spent. स्टूडेंट, बोट का मतलब होता है खरीदना, कि सादिया ने प्लॉट खरीदा। पहला प्लॉट खरीदा तो इतने का था, इतने रुपए थे। दूसरा जब उसने प्लॉट खरीदा तो वो इतने का था। दोनों रुपीस बताएंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट। अब आपने बताना है कि दोनों प्लॉट खरीदने पर उसने कितने पैसे खर्च किए। जी, टोटल लिखा हुआ है। आपने लास्ट जो डे में पढ़ा था, क्या था कि आपके पास जब टोटल लिखा हो तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करते हैं। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा डॉटेड फॉर्म में, मैं आपको सॉल्यूशन करवाने लगी। सबसे पहले आप लिखेंगे सादिया bought नेक्स्ट लिखेंगे सादिया another plot बल्कि आप यहाँ पे ये यूज करना, she bought another plot एक प्लॉट खरीदा तो उसने ये वाले पैसे अदा किए, जब उसने दूसरा प्लॉट खरीदा तो उसने ये पैसे अदा किए। जी, टोटल रुपीस हमने देखने कितने हुए। आप इन दोनों को प्लस कर लें।
जी स्टूडेंट, इनको प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, रफ वर्क के लिए अपनी कॉपी की बैक साइड पर, सॉरी राइट साइड पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर लिख देना है R.W। इन प्रीवियस क्लास आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जिस तरह करते थे, अपनी कॉपी की राइट साइड पर लाइन ड्रॉ करते थे और ऊपर क्या लिखते थे, R.W। इसी तरह आपने ये वाले क्वेश्चंस में करना है। देखें जी, प्लस करेंगे हम इसको, फोर और 9 को प्लस करें तो क्या आता है स्टूडेंट, 30। 3 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी, 9 1 10 और 1 11, 1 कैरी, 9 और 9 18, 1 कैरी, 18 और 19, 1 कैरी, 6 और 5 15, 1 कैरी और यहाँ पे क्या देगा 40। जी देखिए क्या होगा, 1,459,813। कितने पैसे खर्च किए थे उसने दोनों प्लाट खरीदने में, 1,459,813। ये इतने पैसे खर्च किए तो उसने क्या खरीदा है, प्लॉट खरीदा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अमान हैज एन एनुअल इनकम, कि अमान की जो सालाना जो है इनकम है वो कितनी बनती है, 456,750। ही स्पेंड्स, कि वो खर्च करता है ₹125,295 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आ मस्जिद, कि मस्जिद की तमीर के लिए या मस्जिद को बनाने के लिए वो जो पैसे खर्च करता है वो कितने हैं, 125,295। हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट विथ। अब आपने बताना है कि जब वो अपने सालाना अखराजात या आप ये करें सालाना उसकी तनख्वाह से इतने पैसे उसने मस्जिद पे लगा दिए हैं, तो आपने ये बात बतानी है कि अब उसके पास कितने पैसे रह जाते हैं। जी अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। अमान हैज एनुअल, ठीक है जी, आगे क्या आ जाएगा जी, इनकम, ₹456,750। he spent money construction of masjid इक्वल टू, देखिए क्या रुपीज है इसकी, 125,295। इसको और आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। यहाँ पे आप इसे लिख लें, लेफ्ट मनी 456,750, 125,295 माइनस करें, 0 में से 5 माइनस करें जी, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कैरी, 10 में से 5 गए 5, 4, 14 में से 9 गए 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह गया 6, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 5 1, 3 और 3, कितने पैसे रह जाते हैं उसके बाद, 331,455। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा, अमान के जो है सालाना जो तनख्वाह थी उसकी 456,750 थी और वो मस्जिद बनाने में जो खर्च करा था पैसे वो क्या था, 125,295। और जब उसने
देखा कि उसके सालाना खर्चे में से या सालाना तनख्वाह में से कितने पैसे उसके पास रह देते हैं, वो हमने बता दिया। 331,455। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लाहौर हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन, कि लाहौर के एक कस्बे में उन्होंने देखी कि आबादी कितनी थी, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे कस्बे में देखी तो वह आबादी इतनी थी। अब आपने ए पार्ट में बताना है कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रही हूँ, पॉपुलेशन। स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आबादी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? आबादी। ए पार्ट करेंगे इसका। लाहौर हैज अ पॉपुलेशन in one town यहाँ पे आप लिखेंगे another town अब आप यहाँ लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। $459,814 प्लस 325,919, इन दोनों को प्लस कर लें। ये देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बनाने लगी हूँ इसका रफर का। डी स्टूडेंट 4 में 9 प्लस करें तो क्या आता है? 13, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3, 8 और 9 17, 1 कैरी, 10 और 5 15, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 3 और 4 7। ये कितनी पॉपुलेशन थी? 785,733 पॉपुलेशन थी। क्लियर स्टूडेंट? आपने फर्स्ट वाले में पार्ट में क्या करना था? उसको प्लस करना था। बी पार्ट देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। अब आपने बताना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। बी पार्ट मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू टाउन्स इक्वल टू। अब जहां आपने प्लस का निशान लगाया था वहीं आपने क्या यूज करना है? माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस कर दें। देखिए जी मैं माइनस करने लगी हूँ। फोर में से 9 माइनस हो सकते हैं? नहीं होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 14। 14 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है आपके पास? 14 में से 9 माइनस किया तो क्या आएगा? 5। यहाँ 0 रहेगा। 8 में से 1 कर लिए 10, 10 में से 1 गए 9, 7 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नहीं,
1 कैरी लिया, यहाँ पे क्या देगा 8, 8 में से 5 गए 3, 3 और 1। जी स्टूडेंट, आप इसका आंसर लिखेंगे, क्या देगा 133,895। दोनों में डिफरेंस क्या था कि पहले आपने बताया था कि दोनों को अगर हम कस्बों को प्लस करें तो बताएं कितने पॉपुलेशन बनती है, और अगर हम यही बताएं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है कि किसमें ज़्यादा लोग हैं और किसमें कम है, तो वो हमने बता दिया। तो कितने कम थे दोनों में, क्या डिफरेंस था, कितने लोग कम थे इसमें जी 133,895। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। The annual yield of mango orchard is 656,565 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिख लीजिएगा ताकि आपको याद है कि इसका क्या मतलब होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्चर्ड। इसको हम कहते हैं बाग, ठीक है। दूसरा वर्ड है यील्ड, इसका मतलब होता है पैदावार, ठीक है। एक और वर्ड है वो है जी प्रोड्यूस, बनाने वाला, ठीक है। यही होगा। ये देखें, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो, के पूरे साल में जो आम के बाग में पैदावार थी वो इतनी थी। इन द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल आम के बाग में जो पैदावार थी उससे थोड़ा कम थी, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का क्या मतलब होता है, कमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। अब आपने बताना है कि सेकेंड ईयर में मैंगो कितने जो सा है, मैंगो की पैदावार कितनी हुई। अब हम क्या करेंगे, देखिए ना इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, ना इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ कि आपने इसमें ये करना है या प्लस करना है, कुछ भी नहीं बताया हुआ। लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें एक चीज लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब होता है, कमी। तो स्टूडेंट, जहां वर्ड डिक्रीज लिखा हो वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्वेश्चन देखें जी, किस तरह करेंगे हम सॉल्व। सॉरी, आप यहाँ मैंगो लिखेंगे, मैंगो ऑर्चर्ड। नेक्स्ट देखें, सेकेंड ईयर yield of mango 984 kg। Mango was produced in second इन दोनों को आप माइनस कर लें,
जी स्टूडेंट इसे माइनस करेंगे, देखिए 65665 माइनस 100984। जी माइनस करें, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 8 माइनस हो सकते हैं, नहीं होते, 1 कैरी ले 16, 16 में से 8 माइनस किए 8, 4 में से 9 आ सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा कैरी, 14 में से 9 गए 5, 5 आ जाएगा, ये भी 5 और देन ये भी 5। जी कितने मैंगो प्रोड्यूस्ड हुए थे नेक्स्ट ईयर, 555,581 kg। ठीक है, kg हम कहते हैं किलोग्राम। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया आपका। 7 देखिए, द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 houses for the homeless in 1 year. The second year, 2,452,521 few homes were built than the previous year. How many houses did the government build in both the years? अब सिंपल अगर हम देखें, इसमें ये कहा हुआ है कि एक साल में गवर्नमेंट ने जो सा है घर बनाए हैं वो इतने हैं, फिर दूसरे साल उन्होंने इतने घर बनाए, पिछले साल से ज़्यादा। ठीक है, हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड द अदर बोथ द ईयर्स। जी अगला क्वेश्चन करते हैं, अपनी कॉपी रेडी कर लें। जी स्टूडेंट इसको प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा हुआ है कि गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर जो सा है पहले ईयर से ज़्यादा या पहले साल से ज़्यादा घर बनाए हैं। Second year built 2452 जी अब आपने क्या करना है, बताना है कि कितने घर उन्होंने बनाए थे टोटल। टोटल हाउसेस ये स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लें और देखें क्या आंसर आता है। 2 यहाँ सकते हैं 1 2 5 4 और 2 5 1 6 5 2 3 6 और 5 11 1 कैरी 6 1 7 और 11 आ जाएगा, 8 2 10 और 1 11 1 कैरी 3 1 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इनको जब प्लस किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जब प्लस करें, देखें कैसे करेंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको आपने प्लस करना है इसके अंदर, तभी हमें पता चलेगा ना कि कितने टोटल घर बने थे। पहले साल इतने घर बने और यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल कितने घर बने 4
111,136 होम्स। ठीक है, अब आपने बताना है कि टोटल हाउसेस कितने बने। इनको आप प्लस कर लें। 6, 5, 11, 1 कैरी, 5, 3, 8 और 1, 9, 7, 7, 1 और 8, 9 और 7। जी स्टूडेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आंसर? 797791। ओके स्टूडेंट, कितने टोटल घर बने थे आपके पास? 797,791। ये हो गया। आपने क्या किया यहाँ पर? पहले साल में उन्होंने कहा कि हमने इतने घर बनाए हैं, और दूसरे साल में हमने पिछले साल से ज़्यादा घर बनाए हैं। तो पहले हमने उन दोनों को प्लस किया, जो आंसर आ गया हमने उसको जो सा है जो पिछले साल बने थे हमने उसमें प्लस कर दिया। जी, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फातिमा हैज ₹954,888 in her bank account. If she withdraw ₹135,600 from the bank to buy a laptop, कि उसने लैपटॉप खरीदने के लिए बैंक से इतने पैसे निकलवाए। How much money is she left with? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे इसमें? माइनस। तो इसीलिए आप खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा हुआ है कि फातिमा ने बैंक अकाउंट में से अपने इतने पैसे निकलवाए। किससे निकलवाए थे? क्योंकि उसने लैपटॉप लेना था। तो इसमें लिखा हुआ था लेफ्ट, तो आपने क्या कर देना है? इस वैल्यू को माइनस कर देना है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ अ फैक्ट्री ओनर गेव ₹डैश एज रिवॉर्ड टू हिज एम्प्लॉय इन 1 ईयर। स्टूडेंट देखिए, फैक्ट्री ओनर कहता है जो फैक्ट्री का मालिक हो। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसने अपने एम्प्लॉयज मतलब कि जो काम करने वाले हैं उनको इतना जो सा है रिवॉर्ड दिया है, ये मतलब उनके काम करने के उन्हें पैसे दिए, या उजरत कह लें, इनकम कह लें, जो भी आप कहना चाहें। इन द सेकेंड ईयर ₹437,995 वर गिवन एज रिवॉर्ड, कि उसने फिर दूसरे साल इतना दिया। अब आपने पहले क्या करना है? इन्हें प्लस करना है, और दूसरे में क्या बताना है? इसमें माइनस करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने ऐसे किया था। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। जो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आज। जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सेम है, वो आपने लाजमी करने हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं है इतनी खास। बस उन्होंने ये कहा हुआ है कि इससे ये डिफरेंट है या इससे ये डिफरेंट है, करना आपने प्लस और माइनस ये। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फरहान डोनेट्स ₹6 million टू ईदी ऑर्गेनाइजेशन। इफ ईदी सेंटर आप देखते हैं वहाँ पे बहुत से जो सा लोग होते हैं, जैसे बूढ़े भी हैं वहाँ पर जो ओल्ड हाउस में चले जाते हैं। ईदी सेंटर ऐसे भी है जहाँ पर बच्चे भी यतीम रखे रहते हैं। ऐसी जगहों पे उसने अपने पैसे डोनेट किए। इफ़ ही पेज ₹डैश टू 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा कि वो एक जगह पे, मतलब उसने ये लिखा हुआ कि 2 जगह पे वो 6 million पे करता है, और एक जगह के उन्होंने पैसे बता दिए। वो कितने हैं? 385,990 to 1 ED organization. How much will he pay to the other organization? ये देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है
Farhan donates to ED organization आप ये भी कह सकते हैं 600,000 भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है इफ ही पे या ही पेज टू वन ED organization equal to 385,990। ठीक है, पहले उसने इतने रुपीज दिए, दूसरी दफा उसने इसमें बता दिया कि मैं एक ED सेंटर में इतने पैसे डोनेट करता हूँ। अब आपने बताना है कि दूसरी जगह पे वो क्या कितने पैसे देगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट रुपीज 6 million माइनस 385,990। जी स्टूडेंट, आप इसे माइनस कर लें। जीरो में से जीरो माइनस करें, 0। अब आप ये देखें कि ऊपर सारी लाइन क्या है, 0 की है। माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। आप 1 by 1 कैरी लेंगे। 6 में से हमने यहाँ पे 1 कैरी लिया तो ये क्या बन गया, 10। फिर हमने 10 से इधर कैरी लिया, ये 10 बन गया और ये 9। फिर ये 10 बन गया, पीछे वाला 9 आता जाएगा, अगला वाला क्या बनता जाएगा, 10। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और 5 में से 3 गए 2। जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखेंगे अदर ED organization donate money equal to 214 and 10 rupees। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कितने पैसे उसने डोनेट किए, 214,010 रुपीज। जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा हुआ था कि फरहान ने 2 ED सेंटर में पैसे देता है। एक के उसने बता दिए थे और दूसरे के हमने बताए हैं कि वो कितने पैसे देता था। स्टूडेंट, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस कहे हैं कि आपने ये करने हैं खुद, वो आप लाजमी करिएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जस्ट आपने वहाँ पे टोटल और लेफ्ट के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जस्ट ओनली 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है और वर्क फॉर डे 6 भी कंप्लीट हो गया है। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents
and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 5, your subject is mathematics. Now we are going to start work for day 7. Student, in previous lecture आपने day 1 to day 6 पढ़े थे। उन दिनों में आपने जो है एक्सरसाइज 1 and 2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज 3 करने से पहले ऑपरेशंस के आज आपने 2 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 2 में आपने 2 ऑपरेशंस पढ़े थे। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। आज आपने जो पढ़ने हैं ऑपरेशन वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट, आपकी न्यू बुक में हर एक्सरसाइज से पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपने पढ़ने लाजमी हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि आपके हर यूनिट को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम अपने यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 पढ़ने लगे हैं। ठीक है, पार्ट 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर हम इसे सिंपल वे में देखें तो इसको हम सिंपल इस तरह पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई। पेज नंबर 11 ओपन कर लें। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का साइन कैसे है? क्रॉस में लिखते हैं हम इसमें। इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, एक डिजिट को हम दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। 3 2s are 6, 2 2s are 4। ठीक है, 2 को मैं 2 से क्या करी हूँ? मल्टीप्लाई करी हूँ। आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है? 6। इसी तरह मैं 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आंसर क्या आएगा? 64। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारे पास आंसर आते रहते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ तक आपने मल्टीप्लाई अपनी क्लास 4 में प्रीवियस क्लास में आपने किया हुआ है। मल्टीप्लाई पहले आपने 1s वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से। 1000 नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। स्टूडेंट, पेज नंबर 11 में लास्ट पे देखें, लिखा हुआ है की फैक्ट, कि ये उन्होंने बहुत दफ़ा करके देख लिया हुआ है और उन्होंने अब हमें ये बात बताई है। देखें, पढ़ते हैं जी। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम ज़रब करते हैं आ होल नंबर के साथ बाय 10 को। जी स्टूडेंट, 23 मल्टीप्लाई बाय 10। 23 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, कहीं आप भूल ना गए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखें, 0 3s are 0, 0 2s are 0। ठीक है, 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 1 3s are 3, 1 2s are 2 प्लस। अब आप देखें, ये 0 है और ये साइन लिखा हुआ है। स्टूडेंट, 0 में साइन ना कभी ऐड हुआ है, ना कभी सब्ट्रैक्ट हुआ है, ना कभी डिवाइड, कुछ भी नहीं होता। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि 0 यहाँ लिखा हुआ है
यहाँ जो भी डिजिट लिखा होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 में 3 प्लस करें 3 और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है इसका 230 आ रहा है। अब आपके उस फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ है कि आप होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी, तो वी पुट 1 0 to its right। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी राइट हैंड साइड पर आपने एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। देखें 23 लिखा हुआ है, ये 23 ही रहा, एक्स्ट्रा क्या चीज आया यहाँ पे, एक 0, तो क्या बन गया 230 बन गया। फर्स्ट की इफेक्ट ये था, आप देखें वो हमने उसे वेरीफाई भी कर लिया कि उन्होंने ठीक कहा हुआ या नहीं कहा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी मल्टीप्लाई a whole number by 100 we put 2 zeros to its right, के राइट पर आपने 2 0 लगा देने हैं। अब मैं 23 को 100 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 23 मल्टीप्लाई बाय 100। जी स्टूडेंट 1 बाय 1 हम इसे करेंगे, 0 को 3 से करें 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 0 3 are 0, 0 2 are 0, 1 3 are 3, 1 2 are 2, प्लस कर लें। अब देखें यहाँ पे 2 साइन आ रहे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कौन सा डिजिट लिखा हुआ है 0, तो 0 आ जाएगा। 0 में 0 प्लस किए 0, 0 में 3 प्लस किए 3 और 2 एज इट इज। आपकी दूसरी की इफेक्ट क्या थी कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी राइट हैंड साइड पर 2 0 हम लिख दें। तो अब ये इन की पॉइंट्स के बाद से स्टूडेंट आप अगर मल्टीप्लाई के बगैर भी यहाँ 0 लिख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें 2 0 लिख देते हैं तो ये ठीक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं आपको एक वैसे बात बता रही हूँ, आपको अगर कोई MCQ आ जाता है, आपके पास जगह नहीं है MCQ सॉल्व करने की, तो आप ये डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्या लाइन लिखी हुई है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 1000 वी पुट 3 zeros to its right, कि अगर मैं 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो राइट हैंड साइड पर 3 0 आ जाएंगे। जीरो 3 था 0, 0 2 था 0, देन आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वन 3 1 2, सेम ऐसे आ जाएंगे। 0 में 3 प्लस किया 2 एंड 2, 0 में 3 प्लस किया 3 और देन क्या देगा 2 आ जाएगा। अब आप ये देखें 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितने 0 आए, 3 0 आए। स्टूडेंट जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कितने 0 आते हैं 1, तो आपके आंसर में भी कितने 0 आएंगे, लास्ट पे 1 0 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में कितने 0 आएंगे 2, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में कितने 0 आएंगे 3 आएंगे। इसका मतलब ये है कि हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं बिना सॉल्व करें कि बता देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आएगा, 100 से करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे आगे, और 1000 से करेंगे तो 3। अगर उन्होंने कहा हुआ कि 10,000 से करना है तो 4 0 आगे आ जाएंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट पेज नंबर 11 पे आपके पास ये की इफेक्ट था, यह बताना बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 12। स्टूडेंट पेज नंबर 12 में उन्होंने आपके पास जो दी हुई हैं लिखा हुआ है लेट्स मल्टीप्लाई 34,523 बाय 10, 100 एंड 1000। नीचे उन्होंने सॉल्व कर दिया हुआ है, ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं। पेज नंबर 12 में जो करने वाली चीज़ है वो ये है, आप देखें आपकी बुक के कॉर्नर पे ये देखें ये लिखा हुआ है, ये बुक के कॉर्नर पे पिंक कलर का बॉक्स है, ट्राई योरसेल्फ, खुद कोशिश करें। फाइंड द प्रोडक्ट,
क्या आपने प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पेज नंबर 12 पे ट्राई योरसेल्फ। प्रोडक्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब भी होता है ज़रब करें, मल्टीप्लाई का भी मतलब होता है ज़रब करें, ठीक है जी। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डैश, क्वेश्चन मार्क। ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब देखें जी, अभी हमने की फैक्ट पढ़ा कि अगर आप किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो आते हैं, 2 आते हैं। अब यहाँ तो खुद 100 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 1 आर 1, आगे कितने जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट, 4 जीरोस। ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू की फैक्ट, जो हमें की दी गई थी उसके मुताबिक हमारे पास क्या आता है, 1 एज इट इज आ जाएगा, जितने दोनों में जीरोस थे वो हमने लिख दिए। पार्ट 2 देखें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई करना, 1 1 1, सब में 1 ही लिखा हुआ है तो 1 ही आ जाएगा। अब आपने देखना है कि कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो आ जाए। अब हम इसको जरा मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। जीरो को जीरो से किया, जीरो जीरो 1, अब आप 10 से कर दे, सेम वैसे ही होता जाएगा, 6, ये एक्स्ट्रा ही हो गया जी। आप देख लें स्टूडेंट, ये उसी तरह यूज हो रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह आपने लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेना है। 1000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। आपके पेज नंबर 12 में ये काम करने वाला था जो आपने करना था। बाकी आपकी एग्जाम्पल्स उन्होंने छोटी छोटी बताई हुई है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 में हमारे पास मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है। पेज नंबर क्या मैंने बोला, 14 में मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है, आज हम वो सीखेंगे। देखिए जी, मेरे पास लिखा हुआ है 243 मल्टीप्लाई बाय 21। इनको सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है 1 बाय 1। 243 को कर लें, 200 प्लस 40 प्लस 3, ये 1s है, ये 10s है और ये क्या है, 100 है। 21 है, 1s 10s, 20 प्लस 1। अब आपने एक ऐसे टेबल बना लेना, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान क्या लिखा हुआ है, 20 और फिर 1। देखिए स्टूडेंट, इससे आपको पता चलेगा कि आप जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लें आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ आप लिखेंगे 200, 40 और 3 जी। 20 को 200 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 क्या होता है, 4, 0 0 0, 3 0 आ जाएंगे। 20 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से किया, 2 4 8, 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। फिर देखें
2 2s are 4, 1 2 3 0 आ जाएंगे, 2 4s are 8, 1 और 2 0, 3 2s are 6 और 1 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 200, 1 को 40 से किया 40, 1 को 3 से किया 3। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। इन सबको प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 0 0, देखिए 4000 प्लस 800 और 60, 0684 684। इनको प्लस करें, 200 प्लस 40 प्लस 30 तो क्या आ जाएगा आपके पास 243। इस तरह प्लस करें, 0024 840 63। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको आपस में प्लस किया। पहले आपने इस तरह प्लस किया, फिर आपने इनको ऐसे प्लस किया। जो आंसर आया है उनको अब आपने प्लस कर लेना। देखेंगे इन तीनों को हम प्लस करते हैं, 4200 840 और 63, ये 3 आ जाएगा, 6 4 10 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11 और आगे क्या देगा 5, मतलब आ रहा है 5103। अब आप इन दोनों को प्लस करके देखिए क्या आंसर आता है। 0 में 3 प्लस किए 3, 6 में 4 प्लस किए 10, 8 में 2 प्लस किए 10 और 1 11, 4 और 1 5। जी स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस किया तब भी यही आंसर आ रहा था, इन तीनों को प्लस किया तब भी यही आंसर था। इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जिस तरह मर्जी कर लें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है डिवीजन। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और अब आपने क्या पढ़ना है, डिवीजन। जैसे आपने मल्टीप्लाई में की फैक्ट पढ़े थे, इसी तरह आपने डिवाइड में भी की फैक्ट पढ़ने हैं। अब देखें, हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैंने 23 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 230। ठीक है, अब मैं कहूंगी कि मैंने 230 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो स्टूडेंट ये जो लास्ट वाला 0 है ये कट जाएगा और आंसर क्या रहेगा, 23। क्या मैंने कहा, 230 को आपने 10 पे डिवाइड करना है, जो लास्ट वाला 0 होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 23 आ जाएगा। जी देखें पेज नंबर 15 पे, when we divide a non-zero whole number having 0 at its ones place by 10, we remove 1 0 from its right। जैसे देखिए मैंने ये किया है कि राइट पे से एक 0 कट हो जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, 23 आ जाएगा। इसी तरह ही है, अगर मैं 100 से करती हूँ तो आप 2 0 कट करेंगे, 1000 से करती हूँ तो 3 0 कट करेंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी नोटबुक पर लिख लें।
डी स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 10 से, 100 से और 1000 से। फर्स्ट पार्ट है 381। जी स्टूडेंट, आपने 381 को 10 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से भी और 1000 से भी। देखिए किस तरह लिखेंगे, 381 मल्टीप्लाई बाय 10, 381 मल्टीप्लाई बाय 100, 381 मल्टीप्लाई बाय 1000। आगे आंसर लिख लें। 10 में कितने जीरोस हैं, 1, तो इसके आगे कितने आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 1 जीरो आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और जब हम 1000 से करेंगे तो 3। जिसमें ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। हम फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्यू पार्ट। 4090 multiply by 10, 4090 multiply by 100, 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देता है, 1 जीरो बढ़ जाएगा। और इसमें 2 जीरो थे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा। और यही मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करवाती हूँ 1000 के साथ तो आंसर आता है 40900000। जी स्टूडेंट, इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगला पार्ट देखें, सी। नाइन 7509 multiply by 10, 97509 multiply by 100, 97509 multiply by 1000। देखिए हमें की जो उन्होंने बताई थी उसके मुताबिक सॉल्व करना कितना आसान हो गया, वरना हमें इसे एक लंबे मेथड के साथ सॉल्व करना पड़ता। इस की से हमें पता चल गया कि 10 से मल्टीप्लाई हो कोई भी वैल्यू तो 1 जीरो आगे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1000 से करें तो 3। इसी तरह हमने सारे कह दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का पार्ट डी। टू 69472 मल्टीप्लाई बाय 10, सेम इसी तरह लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करें 269472000, 269472000। ठीक है जी स्टूडेंट, ई पार्ट अब आप खुद करेंगे। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है आपने 1 बाय 1, पहले 10 से, फिर 100 से और देन 1000 से। जब आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे इनका आगे आपने आंसर लिख देना है और सॉल्व हो जाएगा। ई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब आपने डिवाइड करना है। देखें जी, जी स्टूडेंट देखिए किस तरह लिखेंगे, 49000
49,000 divide 10, 49,000 divide 100, 49,000 divide 1000। अब आपने मल्टीप्लाई में आगे उतने ही जीरो आप मेंशन करे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जितने जीरो यहाँ लगे हुए हैं उस दूसरी वाली वैल्यू में से उतना ही जीरो आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो रिमूव हो जाएगा। जैसे देखें 49,000 को 10 से मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा 4900। नेक्स्ट देखें 49,000 को जब मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा 490। मतलब मल्टीप्लाई में आपने जीरो लगाने हैं और डिवाइड में आपने जीरो क्या कर देने हैं, रिमूव मतलब खत्म कर देने हैं। नेक्स्ट देखें 49,000 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 49 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट है आपका 78,000 डिवाइड 10, 78,000 डिवाइड 100, 78,000 डिवाइड 1000। अब 10 लिखा हुआ है, 78,000 में से 1 जीरो रिमूव हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 7800, यहाँ पे क्या रहेगा 780, यहाँ क्या रहेगा 78। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी पार्ट 65,000 डिवाइड 10, 65,000 डिवाइड 100, 65,000 डिवाइड 1000। 10 लिखा हुआ है मतलब एक जीरो रिमूव किया तो क्या आएगा 6500, 2 जीरो रिमूव करें तो 650, 3 जीरो रिमूव किए तो 65। डी पार्ट सब में सेम वही स्टेप हो रहे हैं, नथिंग डिफरेंट। डिवाइडेड बाय 10, 597,000 डिवाइड 100, 597,000 डिवाइड 1000। 10 से डिवाइड करें तो क्या रहता है 59700, 100 से डिवाइड करें तो 1000 से डिवाइड किया तो जी स्टूडेंट ई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, वो सेम इसी तरह ही होगा। प्रैक्टिस के तौर पे क्या आपने 10 से पहले डिवाइड करना है तो एक जीरो रिमूव, जब आप 100 से करेंगे तो 2 जीरो रिमूव, जब आप 1000 से करेंगे तो 3 जीरो रिमूव, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट वर्क फॉर डे 7 हमारा कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।